इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। जब आप राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हो तो जवाबदेही आपकी भी बनती है कि गोली या पैलेट गन्स या टीयर गैस किसके आदेश पर चले। इसका जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। बच्चों को चोट लगी है, हिंसा हुई है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, स्टैम्पेड हो सकता था। जिस तरह से बहुत कम जगह पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ जो हुआ, क्या उसको भुला दें? देखिए, हर किसी भी बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होगी। ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। कई बार आप कहते हैं कि भाई यूपी में जो गोली चली थी कार सेवकों को, वो फलाने व्यक्ति ने चलवाई, फलाने मिनिस्टर ने चलवाई। अगर वो बात गलत है कि मिनिस्टर ने नहीं चलवाई, तो फिर आप यूपी में भी इस बात का प्रचार करते हो कि उन्होंने चलवा दी थी गोली। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौके के आधार पर गोली चलवाते हैं। तो जब आप राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हो तो जवाबदेही आपकी भी बनती है कि गोली या पैलेट गन्स या टीयर गैस किसके आदेश पर चले। तो जिसके आदेश पर चले उसको होम मिनिस्टर पर कार्रवाई करें। इसका जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। बच्चों को चोट लगी है, हिंसा हुई है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, स्टैम्पेड हो सकता था। जिस तरह से बहुत कम जगह पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ जो हुआ, क्या उसको भुला दें? ये संभव नहीं। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, पार्लियामेंट में कम समय मिला। अदरवाइज मैं वो सारी बातें रखता जो सुझाव भी हमारे पास थे, क्योंकि हमने इस लड़ाई को लड़ा है। मैं खुद यहाँ धरने बैठा रहा, पूरी रात बारिश में, 3 रात बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा। तो मैं रखता उन सब बातों का, समय नहीं मिला तो मैं नहीं रख पाया। लेकिन ये सही है कि जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, तो मैं चाहता हूं कि जैसे देश के हमारे खिलाड़ी जो हैं वो गेम्स में पदक जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा चोरी का पदक हम लोगों को देना चाहिए। इसमें भी स्वर्ण पदक भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए कि इनके राज में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया। इसके लिए इनको हम लोग बधाई दें और इनको पदक भी मिले, सम्मानित किया जाए भारतीय जनता पार्टी को। मेरा ऐसा विश्वास है। और जैन जी जिस तरह से संघर्ष कर रहा है और कई सांसदों ने उनके खिलाफ जिस तरह के बयान दिए हैं पार्लियामेंट में भी। कल कुछ जैन जी बच्चे मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जो जो हमारे खिलाफ बयान दे रहा है उन सब के आने वाले समय में जब हम दोबारा नया आंदोलन खड़ा करेंगे अपनी मांगों को लेकर, तो उनके घरों का भी घेराव करेंगे हम, जिन्होंने हमारे खिलाफ चाहे मीडिया में बयान दिया हो, हमें उल्टे अपशब्द कहे हो या हमारे बारे में जो है गलत बातें कही हो। हम अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, या पार्लियामेंट में जो भी सत्ता पक्ष के लोग, हमारे एनडीए ग्रुप के लोग हमारे खिलाफ बोले, उन सबके घरों का घेराव करेंगे। तो वो मुझे लग रहा है जैन जी बड़े गुस्से में हैं और सरकार को सावधान रहना चाहिए जैन जी से।